लेकिन इसमें सरकार का पक्ष क्योंकि हल्का था, तो इसलिए सरकार ने एक नया कानून बनाया, उस नए कानून को पारित करवाया और उसमें प्राइम मिनिस्टर ठीक है, लीडर ऑपोजिशन ठीक है, लेकिन जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको हटा के तब एक और मंत्री, एक और कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर लिया गया। तो इस वजह से अब फिर से सरकार का पक्ष पलड़ा इसमें या पक्ष इसमें जो है वो भारी हो गया। तो इसको लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई है कि जो इस कमेटी से चीफ जस्टिस को हटाया गया है उसके अगेंस्ट में जो है वो पिटीशन लगाई गई है और इस पिटीशन की सुनवाई जो है वो कल होनी है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने कल मीटिंग के दौरान ये कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला नहीं सुना देती है तब तक कम से कम ये अपॉइंटमेंट ना किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अपॉइंटमेंट हो गया। ज्ञानेश कुमार को जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, पिटिशनर्स को ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें जो भी फैसला देता है वो उन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी लागू होगा जो इस दौरान कर दी गई हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं अबाउट ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञानेश कुमार जो है वो लास्ट ईयर जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उससे कुछ समय पहले इलेक्शन कमिश्नर के पद पर इनको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया और इनके साथ एक और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए गए, दैट इज सुखबीर सिंह संधू। तो ये दो इलेक्शन कमिश्नर थे। 1988 बैच के केरला कैडर के ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं। अब इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। तो जो अब एक इलेक्शन कमिश्नर का पद या पोस्ट खाली हुई है उसमें हरियाणा सरकार में अभी करंट में जो चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव हैं डॉक्टर विवेक जोशी, उनको अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। तो 1989 बैच के हरियाणा कैडर के ही ये IAS ऑफिसर हैं। अभी ही इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव के तौर पर ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा सरकार में और अब ये हो जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर। तो ही विल बी इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है ज्ञानेश कुमार। तो मैं यहाँ सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जब तक ये मतलब सरकार का ये कानून नहीं बना था, इससे पहले जनरली एक ट्रेडिशन ये था कि जो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनमें से जो ज्यादा सीनियर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये एक ट्रेडिशन चल रहा था, लेकिन ये ट्रेडिशन इस एक्ट के आने के बाद बदल जाता है क्योंकि एक्ट में फिर सिलेक्शन कमेटी का प्रोसीजर है और एक मतलब एक सिलेक्शन कमेटी है, एक सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी हेडेड बाय द लॉ मिनिस्टर। ये हम लोगों ने पहले सारी बातें डिटेल में की हुई हैं, तो उसको लेकर हमारा वीडियो भी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि लास्ट ईयर जब पिछले साल ज्ञानेश कुमार को और सुखबीर संधू को दोनों को अपॉइंट किया गया था, दे बोथ वर अपॉइंटेड ऑन सेम डे। इस स्थिति में इनके बीच में सीनियोरिटी कैसे डिफाइन होगी? हु इज सीनियर? कौन इन दोनों में सीनियर है? ये आपको अगर कुछ इसका प्रोसीजर पता है या कहीं आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि अगर दो लोगों का अपॉइंटमेंट सेम डे हुआ है तो हाउ देयर सीनियोरिटी विल बी डिटरमाइंड। तो आप मुझे इसका जरूर आंसर बताइएगा अगर आपको पता है तो, अदरवाइज मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी वो इतनी ही थी। थैंक यू।